माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स। आज हम लोग टॉपिक यूज़ करेंगे ट्रम्प टैरिफ। कल रात को ये मोदी और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में मुलाकात हुई थी और ट्रम्प ट्रेड टैरिफ के रिलेशंस में उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। हम लोग को सब पता है, हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे कि व्हाट एक्चुअली ऑल दिस मीन फॉर अस। डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट। उनका एक इकोनॉमिक प्लान था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय कि वो एक प्रकार से ट्रेड टैरिफ इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने देखा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए थे उन्होंने कुछ नेबरिंग कंट्रीज और ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उन पर कुछ प्रकार से इम्पोर्ट टैक्स पे लगाया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रम्प टैरिफ। हम लोग ग्लोबली उस चीज़ को यूटिलाइजेशन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, सबको पता है। उन्होंने चाइना पे 10% लगाया है, मेक्सिको और कनाडा पे 25% लगाया है। उन्होंने हाल ही में 25% टैरिफ लगाया है स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे। व्हाट इज़ एक्चुअली टैरिफ, हम लोग एक छोटी सी चीज़ में देख लेते हैं कि चाइना में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है और उसे यूएस मार्केट में सेल करना है, यूएस मार्केट में अगर उसका वैल्यूएशन $10 है और उस पर 10% का टैक्स लगता है तो वो यूएस मार्केट में 11% $11 पे सेल आउट होगा। और इसको रेसिप्रोकेट, यानी हम लोग बोलेंगे इसको एक प्रकार से ये बोलेंगे रेसिप्रोकेशन बोलेंगे कि $11 का चाइना का माल बिकेगा तो जो यूएस का लोकल प्रोड्यूसर रहेगा उसको $11 से सस्ते में माल बेचने का मौका मिलेगा, जिससे यूएस इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगा, टैक्सेशन कम होगा। और ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही उनके इलेक्शन कैंपेन में बताया था। और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक प्रकार से जो भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उन सबको ये सारी चीज़ें पता थी, तो इस पर हम लोग ज़्यादा इन डिटेल जाएंगे नहीं। और ये सब होता है येन और डॉलर के करेंसी ट्रेड से सेटलमेंट होता है। दैट्स व्हाई द ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग अ वोलेटिलिटी। व्हाट एक्चुअली इज द रीज़न ट्रम्प इज यूजिंग अ टैरिफ। उनका कहना था कि हम लोग MAGA मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एक यूएस वर्जन ऑफ विकसित भारत बोल सकते हैं हम लोग एज एन इंडियन। कि भाई हम लोग डेप्थ रिड्यूस करेंगे, जॉब्स बढ़ाएंगे, प्रोटेक्शंस देंगे, टैक्सेशंस और इमिग्रेशंस कम करेंगे, फिर से हम लोग बड़े बनेंगे, हम हमारा खोया हुआ ग्रेटनेस वापस पाएंगे और डॉलर को स्ट्रेंथ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कनाडा और मेक्सिको को जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उन्होंने ये हिसाब से बोला है कि फेंटनिल जो एक ड्रग है उसके ओवरडोज से हर साल लाखों में लोग यूएसए में मर रहे हैं, तो इसको रोकना है। और इलीगल इमिग्रेशंस जो होते थे उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा हम बोलेंगे ट्रम्प का कहना है। बट वो एक प्रेसिडेंट है और साथ ही में एक कॉरपोरेट लीडर भी है, और उनके साथ में एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम है इलॉन मस्क। तो एक्चुअली उन्होंने रीज़न ये दिया है 25% इम्पोर्ट टैक्स लगाने का कि इलीगल इमिग्रेशन और पॉइजन आ रहा था फ्रॉम द बॉर्डर्स टू यूएसए। और इसमें 3 कंट्रीज बहुत इन्वॉल्व थे। चाइना का जो रॉ पॉइजन था इट्स कमिंग टू यूएसए वाया कनाडा एंड मेक्सिको। तो उन्होंने चाइना जो पॉइजन बना रहा है उसको 10% दिया है, और जो नेबरिंग बॉर्डर्स थे उनको 25% दिया है। हद तो ये हो गई कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बोला है कि ही इज़ नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ Canada, he is a governor of Canada, and Canada is our 51st स्टेट। इस हिसाब से उन्होंने बात की है हाल ही में। इनफैक्ट कल वापस उन्होंने वही चीज़ दोहराई है, जिस कारण से जस्टिस ट्रूडो की हालत थोड़ी सी पॉलिटिकल सिनेरियो में थोड़ी सी डामाडोल चल रही है। ही माइट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ कैनेडियन प्रेसिडेंट। What actually it impacts to the ग्लोबल इकोनॉमी मोस्टली एंड यूएस इकोनॉमी। हम लोग ये देख लेते हैं कि मेक्सिको, चाइना और कनाडा से कौन सी चीज़ों पे कितना ज़्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। अब ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर डिलीवरी ट्रक्स। अगर हम लोग देखेंगे इलॉन मस्क की खुद की कंपनी है टेस्ला, जो वर्ल्ड रिनोन्ड है, और उसके खुद के प्रोडक्ट्स, कार्स और ट्रक्स है।
तो देख सकते हैं आप कि एक्चुअली रीज़न क्या हो सकता है ये ट्रेड टैक्स बढ़ाने का। तो हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्ट सीधा सीधा इलॉन मस्क के जो कार है टेस्लास और उसके जो ट्रक्स आ रहे थे उसको बढ़ावा देने के लिए की गई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस डील है, जिससे इलॉन मस्क को चांस मिलेगा उनके ट्रक्स और कार्स को सस्ते में बेचने के लिए एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड माल। ओके। और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में डिलीवरी ट्रक्स था और सबसे नीचे में इलेक्ट्रिक बैटरीज थी। तो इलॉन मस्क खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहे हैं। अगर चाइना से सस्ता माल आएगा तो उनकी गाड़ियाँ खरीदेगा कौन, उनकी गाड़ियों की बैटरीज खरीदेगा कौन, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप देख सकते हैं उन्होंने चाइना पे 10% का टैक्सेशन किस कारण से लगाया है। तो दिस इज़ द लिस्ट। हम लोग आगे देखते हैं कि एक्चुअल में ये तो सीधा सीधा कार बेचने से रिलेशन था, जो कनाडा और मेक्सिको पे टैक्स लगाया गया था। तो हम लोग बोलेंगे कि इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये जो उन्होंने रीज़न दिया था वो तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल रीज़न तो ये था कि भाई कनाडा और मेक्सिको से होते हुए कार पार्ट्स और कार और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें थी दूसरी कंट्रीज वाया कनाडा एंड मेक्सिको यूएस में बेचा करती थी, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम भी हुआ करता था और it was cheaper than the local products of the USA. That's why the USA local market was hampered from the supply of all this imported material in the US market. That's why उन्होंने एक प्रकार से इंपोर्ट्स को महंगा कर दिया ताकि लोकल जो कंपनीज है दे कैन प्रोड्यूस एंड सेल देयर गुड्स इन एन यूएस मार्केट। और इसको हम लोग बोलेंगे एक प्रकार से कॉरपोरेट एक्शन था, जिसमें पॉलिटिकली हम लोग देखेंगे तो महंगाई बढ़ने के चांसेस यूएस में बहुत ज़्यादा है। इसका यूएस स्टील मेकर्स जो फैक्ट्रीज और कार कंपनीज के ओनर्स थे उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भैया इट विल इम्पैक्ट to the revenue of the company and the costing of the products. Mostly it may impact 4 to 5% minimum raise in the costing of the final products. बट लोगों ने इलेक्ट ही इसीलिए किया है ताकि वो ये सब कर सके। ओके। एंड नाउ लेट्स सी कल नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था। अभी इसका टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस प्रकार से कल सब चीज़ें हुई थी। एक्चुअली मीटिंग थोड़ी पहले करनी थी, मीटिंग थोड़ी डिले हो गई। बिफोर मीटिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी वेंट एंड मीट द सब्सिडरीज लीडर्स और उनमें एक इलॉन मस्क भी थे, उनकी फैमिली से भी मुलाकात की। उनके बाद में डोनाल्ड ट्रंप से मिले। पर जब नरेंद्र मोदी इलॉन मस्क से मिल रहे थे उसी बीच में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन ऑफ कर दिया जो एक 1 अप्रैल से शायद लागू होगा, उन्होंने कहा है टेंटेटिवली। हम लोग उन चीज़ों को ये हिसाब से चलते हैं कि इट्स टेक्निकल ट्रिक्स इम्प्लीमेंट टू मेक श्योर अपोनेंट्स वो इन फ्रंट ऑफ देम। उसके बाद में जब ट्रंप मोदी से मिलने गए तो मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप एज अ ओल्ड फ्रेंड के हिसाब से उन्होंने बात सब की। पर हम लोग इस चीज़ को अगर ऐसा देखेंगे फ्रॉम अ ट्रंप पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने सीधी सीधी बात की है कि India is on top of a pact who imposes the most taxes, higher taxes around the world on an US market। एंड जब मोदी और ट्रंप स्टेज पे थे तो उन्होंने उसी समय कहा है कि वी विल इम्प्लीमेंट रेसिप्रोकल टैक्सेस ऑन इंडिया ऑल्सो। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स आप लगाओगे उतना ही टैक्स हम भी लगाएंगे। आप हाउ विल इट इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में फ़िलहाल तो ट्रेडिंग का मेंटेलिटी रहना चाहिए, बाय एंड सेल चलते रहना देना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर यू शुड वेट फॉर next 2 quarters because there had been 10 big announcements including buying of defense commitments, जो हमने मोदी और ट्रंप के बातों में हुआ है एग्रीमेंट्स में कि इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम यूएसए नॉट फ्रॉम रशिया, India will buy jets from USA, there will be exchange of nuclear um, technologies, there will be important extraditions of क्या बोलेंगे हम लोग
26/11 के अक्यूज्ड थे बायलैटरल मीटिंग में। इंडिया अब बायलैटरल ट्रेड बढ़ाएगा अप टू 500 बिलियंस बाय 2030। उसके बाद में it was also said that Elon Musk wants to have a business in India, but India is very difficult place for a business. डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही कहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया विल रिड्यूस इट्स tariff on US goods, which will be beneficial for US companies, but it will create a competition at a local level। हम लोग आने वाले दिनों में कार सेगमेंट, टेक्नोलॉजी सेगमेंट, फार्मा सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एक प्रकार से सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो इन चारों पांचों सेक्टर्स में हम लोग यूएसए मार्केट या एफआईआईएस या एफडीआईएस के एंट्रीज को देखेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी फॉर अ कंज्यूमर, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट एज एन कंपनी होल्डर और शेयर होल्डर्स हम लोग देखेंगे कंपनी विल फेस टफर कंपटीशन विद देयर प्रोडक्ट्स विद इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग विद इन एन इंडियन मार्केट। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में आने वाले दिनों में कंपनी को R&Ds करनी पड़ेगी, उनके प्रोडक्ट क्वालिटीज़ बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उनका जो बेसिक एक्सपेंस है वो शायद बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन्स उतनी नहीं रहेगी मोस्टली कंपनीज में, because they have to pay much more attention and expenses will rise towards producing a better quality material to compete with the global standards, most probably with the newer standards। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में लगना चाहिए, एंड सेकंड इसका इम्पैक्ट ट्रक सेगमेंट में लगना चाहिए, थर्ड इसका इम्पैक्ट फार्मा सेक्टर्स में लगना चाहिए, बिकॉज द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विल ट्रेड एग्जम्प्ट्स विथ यूएस। बट हाल ही में मेरे ख्याल से यूएस ने ये सब ट्रेड एग्जाम्स हटाया है, जिस कारण से यूएसए विल बी इम्पोजिंग टैक्सेशन ऑन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। तो फार्मा के शेयर्स थोड़े देखने चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था रिन्यूएबल सेक्टर्स, सोलर सेक्टर्स। I would suggest stay away from the solar and renewables sectors until unless things get clear। फोर्थ इज एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स मोस्टली हम लोग यूक्रेन रशिया से बुलाया करते थे, अब देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स कहाँ से आता है। नाउ व्हेन वी वेर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो हम लोग 104-105 रुपये पेट्रोल खरीदा करते हैं, अब यूएसए से पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कहाँ पे एडजस्ट करेगा, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर फॉर द ऑयल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इस बीच में जो गोल्ड है, गोल्ड हैज़ टच डेली टचिंग है वेरी न्यू हाई। इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड एट अ ग्लोबल लेवल। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा हाउ एक्चुअली रुपी वर्क अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ग्लोबल market tendency। I am actually saying Nifty should be around 23,00 to 02, यानी हम लोग बोलेंगे निफ्टी 23,000 से लेके 23,700 का पहला टारगेट लेके चलते हैं, 24,250 का दूसरा टारगेट लेके चलते हैं। और इस बीच में इम्पैक्ट जो होना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, मुझे आने वाले एक क्वार्टर में 5 से 10% से ऊपर ज़्यादा का रिटर्न पर्टिकुलर स्टॉक्स में लग नहीं रहा है, और एज एन ट्रेडर आई शुड ट्रेड विद 5 to 10% ऑफ ट्रेडिंग मार्जिन, उससे ज़्यादा का मैंने एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए। रेस्ट इट इज़ माई पर्सनल व्यू अबाउट stocks and everything, so you should do your own research before investing in a stock market। Thank you।